किसान धनवान, विद्यार्थी बुद्धिमान और सेना बलवान, फिर मेरा देश महान। बिना मेरे किसान के धनवान हुए मेरा देश महान बन ही नहीं सकता दोस्तों। तो मेरा आज बात करेंगे ट्रैक्टर के इंजन के बारे में कि ट्रैक्टर के इंजन में होता कैसा है, उसमें आग कैसी जलती है, कौन कौन से ट्रैक्टर के इंजन होते हैं, पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह और मैंने पिछले 23 साल लगातार ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। और मैंने ट्रैक्टर तब चलाना सीखा था जब मेरे पैर भी नहीं पहुंचते थे। फिर ऐसा संयोग हुआ कि 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ही काम किया। तो मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप सब जगह जाके ये देख सकते हैं ट्रैक्टर खरीदना कैसे, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है जिससे आप बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आंसर भी एक बनाया हुआ है कि आप उसको भरें, खाली उसी समझ में आ जाएगा कि आपको मैं इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक ग्रुप भी है आप जहाँ पे किसान ही किसान की मदद करता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारा जो किया है ये सिर्फ किसान की मदद के लिए। आज आप देखो हमारे देश का मीडिया कितना गलत है, कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं बताता जो किसान के लिए मददगार हो। किसके घर में क्या रोटी बनी वो बात करेगा, बड़े वालों के, किसान की बात कोई नहीं करता। तो हम शायद इस वीडियो को सभी तक पहुंचा के, इस चैनल को सभी तक पहुंचा के एक दूसरे, आज दूसरा कोई नहीं तो किसान तो मदद कर सकता है ना। तो शायद अगर आप सच्चे किसान हैं तो एक दूसरे की मदद जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलो बात शुरू करते हैं। इंजन होता क्या है? इंजन एक ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी यानी जिसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा को पहले गर्मी में बदलता है, फिर उसको मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है। मतलब जो तेल होता है, तेल को चलती हुई मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने वाली चीज को इंजन कहते हैं, चाहे वो कोई सा भी रास्ता हो। अभी काम कैसे करता है पहले इसको देख लेते हैं। एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर 2 वाल्व होते हैं और 2 वाल्व है, तीसरा अगर ये देखेंगे तो नोजल है। अब जब पहले सबसे पहले मान लो पिस्टन ऊपर होता है तो उसका ये वाला वाल्व जिसमें हवा अंदर जाती है वो खुलता है, खुला हुआ होता है। धीरे 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 पिस्टन नीचे जाता है और यहाँ क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो हवा अंदर आती है। हवा अंदर आने की वजह से जब पिस्टन नीचे पहुंच जाता है तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है। अब ये दोनों, इधर भी वाल्व है वो बाहर निकालने वाला है और इधर बीच में नोजल है। अब ये पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट होता है, हवा को प्रेस करता है। जब हवा को प्रेस करता है तो इसका टेम्परेचर 700 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही टॉप पे पहुंचता है, ऊपर से जो नोजल लगी हुई उससे स्प्रे होता है, क्योंकि 230 डिग्री से ज़्यादा अगर डीजल हो तो डीजल स्वतः ही जल जाता है। तो ये 700 टेम्परेचर इमीडिएटली फुहारा करेंगे तो ये एकदम से ब्लास्ट होगा यहाँ पे, तो इसको प्रेशर करेगा गैस, पिस्टन नीचे जाएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा और इस वैसे ही ये जो आउटलेट वाल्व बोलते हैं उसको हिंदी में विसर्जन वाल्व बोलते हैं या निकासी वाल्व बोलते हैं, वो खुल जाएगा। अब ये खुलेगा, धुआं बाहर निकल जाएगा, पिस्टन यहाँ पे पहुंचेगा। जैसे ये लास्ट तक पहुंचेगा ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, इधर से नीचे जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी। तो पहले वाले को हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं और दूसरे वाले को हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं और तीसरे वाले को हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं और लास्ट वाले को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी विसर्जन स्ट्रोक बोलते हैं। तो 4 स्ट्रोक इस तरह से। ठीक, अब पता चल गया होगा आग कैसे लगती है ट्रैक्टर में, क्योंकि जब उसमें दबाते हैं ना, हवा दब जाती है तो उसका टेम्परेचर ही 700 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। उसके अंदर सीधा डीजल डाले तो आग लग जाती है। कई बार मैंने भी जब बचपन के अंदर था तो मैं सोचता था सारे ट्रैक्टर में आग कैसे लगती है, अंदर से तो कोई माचिस लेके बैठा नहीं है, पर आग कैसे लगती है। पहले क्या होता था, ये हो डायरेक्ट इंजेक्शन, ये डीआई इंजन है जो सीधा स्प्रे करते हैं। अब इंजन होते हैं 3 तरह के, एक डीआई इंजन नॉर्मल है और एक एवीएल इंजन है और एक सीआरडीए इंजन है। अब सीधा जो एवीएल है और सीआरडीए में ज़्यादा अंतर है, एवीएल और जो डीआई इंजन है ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। एवीएल के अंदर सिर्फ उसके पिस्टन के अंदर ग्रेफाइटेड कोटेड होते हैं और जो उसकी नीचे वाली रिंग है जो उसको ज़्यादा हार्डन बनाया जाता है, उसमें एक रिंग और डाली जाती है, एल्युमिनियम की जगह पे लोहे की रिंग होती है जो घिसती नहीं है, जिससे लॉन्ग लाइफ हो जाता है। और ग्रेफाइट कोटेड यानी जो पेल्सिन वाले होते हैं उसके कोटेड वाले पिस्टन होते हैं, उसका स्लीव्स भी उसी की कोटेड होती हैं ताकि वो उसमें लुब्रिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती और उसकी उम्र लंबी रहती है। डीआई में भी सेम होता है, इन पिस्टन के ऊपर एक कितना सा होल बना होता है, हवा इस तरह से भी इस तरह से भी दोनों तरह से घूमती है उसके अंदर, जब पिस्टन डालते हैं ऊपर से स्प्रे करते हैं तो इमीडिएटली ब्लास्ट होता है और नीचे जाता है तो अपनी पावर जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इंजन में
ये तो का डीआई मैकेनिज्म। अब सीआरडी को देखते हैं कि डीआई और सीआरडी में की फर्क है। डीआई और सीआरडी सेम इंजन है, बस इसमें सिर्फ जो फ्यूल की डिलीवरी है उसका अंतर है। फ्यूल की डिलीवरी कैसे है, मान लो ये एक मैकेनिकल, जो डीआई एक मैकेनिकल, इसमें बॉश पंप है, ये मैकेनिकली चल रहा है, यानी उतना डीजल फेंकेगा ही फेंकेगा। मान लो उन्होंने एक बूंद को एक सिलेंडर में डालना, तो एक बूंद डालेगा ही, वो चक्कर खाएगा, तो उससे कम ना होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पंप के प्लंजर हैं, प्लंजर के अंदर जो छोटी सी जगह बनी हुई है वही डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल डिलीवरी हमने देना है। लेकिन सीआरडी में ऐसा नहीं होता। सीआरडी के अंदर हम एक छोटा सा दिमाग लगा देते हैं, चिप लगा देते हैं। अब वो चिप पूरी जो जितनी भी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं सीआरडी क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर वो डीजल कितना डालना है वो चिप कंट्रोल करती है, छोटा दिमाग बोल सकते हैं उसको। तो इसीलिए जो सीआरडी वाले इंजन है वो बहुत अच्छे होते हैं, और नॉर्मली वो बड़े ट्रैक्टरों में होते हैं क्योंकि थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है, फिर उसको जो चेकिंग करनी होती है कंप्यूटर के द्वारा करनी होती है। आज तो कंप्यूटर का युग है, हर एक चीज़ कंप्यूटर है। मैं कहता हूँ मेरे किसान को टेक्नोलॉजी से भरपूर होना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी में लाओ, लेकिन लूटना कभी नहीं है आपको, है ना, लूटना कभी नहीं है, और ट्रैक्टर को लाना है और बड़ा बनना है। तो ये था एक विस्तार से जो बुक मेरी आ रही है, और उस बुक के अंदर तो बहुत अच्छा इसी तरीके से सारी चीज़ों को, ट्रैक्टर को समझोगे, एक एक चीज़ को, ट्रैक्टर होना कैसा चाहिए, हमने लक्ष्य जिंदगी के कैसे बनाने हैं। मान लो हमारी जिंदगी के अंदर, मान लो किसानों के अंदर लक्ष्य ही नहीं है आज कोई, तो कैसे बड़े बन जाएंगे वो। आज मान लो आपने कल सोचा ही नहीं, मैंने आज से 5 साल बाद कितना बड़ा, कैसे बड़े बन जाएंगे। तो किताब के अंदर पूरे विस्तार से बताया गया कैसे लक्ष्य बनाए और कैसे लक्ष्य तक पहुंचे। तो उसी किताब को लिख रहा हूँ मैं, और बहुत सारा मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है ना। हमारे एक भाई हैं गुजरात के गांधीनगर के, अमेरिका से हैं, कल उनका फोन आया था, तो बड़ी अच्छी बस विस्तार से बात हुई। अमेरिका से वापस आके जो खेती कर रहे हैं ना यहाँ पे लोग, वो है कि वास्तव में किसान धनवान कैसे है। ऐसे ही तो है, जब लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के, हमारे पुराने बुजुर्गों ने क्या कहा था पता है, उत्तम खेती मध्य व्यापार नीच नौकरी। अरे नीच नौकरी छोड़ के सारा सीधा वहां कूदे हैं। मैं तो नीच नौकरी छोड़ के बीच वाले हिस्से में खेती तक नहीं जा पाया हूँ। दुआ करना मैं भी कभी खेती तक चला जाऊँ यार, है ना, कि एक जमीन लूँ छोटी सी, वहाँ पे खेती करूँ और सभी किसानों की मदद कर पाऊँ, नए नए एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, है ना। इस तरह दुआ के साथ आपका इतना प्यार मिला है, अपनी इतना मतलब दिया ना, अपने आप सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर मेरा नारा, किसान धनवान, विद्यार्थी बुद्धिमान, सेना बलवान, फिर मेरा देश मान, बिना किसान के धनवान बने मेरा देश मान कैसे हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।